नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म आप लोग कैसे घर बैठे भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि आप लोग लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो आपको ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। आपको कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न तो आपका कोई भी दिक्कत होगा आपको फॉर्म भरने में। ठीक है? मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखें UPPRPB.in आपको सर्च करना है। अगर आप फिर भी नहीं सर्च कर पाते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका लिंक हम कैसे पाएँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट दोनों बॉक्स में डाल दूँगा आपको। तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट इसको पा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप आते हैं, इसको सर्च करते हैं तो महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको कुछ निर्देश मिल जाता है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगा। आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजिलॉकर या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट का उपयोग करके भी कर सकते हैं। केवल 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग, जन्म तिथि 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी से पूर्णतः मेल खानी चाहिए। यदि डिजी लॉकर में 10वीं स्टैंडर्ड विवरण प्राप्त नहीं हो पाते तो आवेदक अपने विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। तो ये तो सामान्य निर्देश रहा, ठीक है। तो इसमें जब आप पहुंचते हैं तो इस तरीके से यही इंटरफेस खुल करके आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ से अगर आप ओटीआर नहीं किए हैं, मतलब ओटीआर अभी तक आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ ओटीआर ओटीआर के लिए आपको पूरा डिटेल आपको भरना रहेगा। इसके लिए मैं अलग से आपका जो है वो वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है और इसके बाद जनरल ईमेल आईडी का ओटीपी आएगा तो इसको भर देना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका जनरेट ओटीपी आएगा, भर देंगे। फिर सत्यापन के लिए आपको जाना है। तो क्या होता है कि आपको ये सब जब पूरा डिटेल कर लेंगे ना, प्रोसीड वेरीफाई, इसके बाद सत्यापन के लिए आपका जो आएगा उसको भरना है। फिर व्यक्तिगत पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फिर पासवर्ड बनाएंगे। तो इसका लिंक, इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ओटीआर कंप्लीट है, फिर आप इसको फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है कि जब आपका ओटीआर कंप्लीट रहेगा तो लॉगिन विथ अकाउंट, यानी ओटीआर नंबर के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विथ आधार आईडी के साथ, या फिर लॉगिन विथ डिजी लॉकर के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम किसके साथ करते हैं, हम लॉगिन विथ आईडी के साथ अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन विथ आधार आईडी पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आपका आधार आईडी से संबंधित जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको भरना रहेगा। तो अब बोलेंगे कि यहाँ पर हम आधार आईडी तो सेलेक्ट किए, तो यहाँ पर हम क्या करें, तो आपको अपना यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर के डालने के बाद आप इस पर टिक कर देंगे और यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगी, आपको यही ओटीपी यहाँ पर फिल करना रहेगा। आपको यहाँ पर कैप्चा कोड ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर आपको लॉगिन करना है। अब इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगा तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आए, ओके किए आप, और फिर ओके करने के बाद आपके आपके पास क्या आता है, ए पेज आएगा। फिर यहाँ से आप गए, यहाँ पर देखिए आप अपना मोबाइल नंबर डाले, इसके बाद ओटीपी आया, ओटीपी को आप भर लिए। यहाँ पर देखिए ओटीपी भर गया है, इसके बाद सक्सेस हो गया। फिर लॉगिन करने पर आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देखिए इसके बाद आपका टू फैक्टर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा। किसके थ्रू से आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि भाई सेंड ईमेल आईडी से करेंगे या फिर सेंड ओटीपी फोन से करेंगे। तो आप जैसे भी टू फैक्टर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन, तो उससे करेंगे। मान लीजिए हम अगर ईमेल पर करते हैं तो ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको आप भरिए। अगर आप ओटीपी से करते हैं तो ओटीपी से भरिए, वो तो आपके मैसेज में आएगा। फिर आपको यहाँ से करके लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करते ही आपको इस तरीके से कुछ पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में डिटेल दिया गया है, फिर ऑनलाइन हिस्ट्री दिया गया है, फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन ओटीआर डिटेल है।
तो हमको क्या करना है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। भाई हम मॉडिफाई तो हमको करना नहीं है, अगर मॉडिफाई करना होगा तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की हिस्ट्री चेक करना है तो आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ है, और देख करके फिर आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले यहाँ पर पहले बताया गया कि निर्देशों को आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। लेकिन आप लोग भाई क्यों पढ़ने जाएंगे, आप लोग के पास टाइम कहाँ है, तो आप लोग डायरेक्ट आ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हैं इस तरीके से आपका पेज जो बनेगा यहाँ पर पूरा खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है, फिर यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये आपका ओटीआर भरा हुआ है तो आपका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, ये आपका नाम आएगा। देखिए ये आपके ओटीआर से कुछ जानकारियाँ जो रहेगी वो ऑटोमेटिक आएगी। क्या क्या, आपका नाम, आपका जो लिंग जेंडर है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जो कितने साल के हो गए हैं वो डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पर राष्ट्रीयता आ जाएगी, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिता का नाम, इतना डिटेल आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर माता का नाम भरने के लिए आएगा, फिर यहाँ पर वैवाहिक स्थिति भरने के लिए आएगा। फिर आप जाएंगे यहाँ पर तो मूल निवास का विवरण यहाँ से आपसे पूछेगा कि मूल निवासी हैं या नहीं, आप उत्तर प्रदेश के, यस या नो करिए। यस किए तो आप उसका पूरा डिटेल आपको भरना है कि मूल निवास, जो प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला कौन सा है, जिला का नाम डालिए। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन से उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, फिर यहाँ पर आप अथॉरिटी कौन है जो मूल निवास आपको जारी किए हैं उनका आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कौन है, तो उनका आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मूल निवास डोमिसाइल जारी करने की तिथि, जिस डेट को आपके डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट लिखा होता है वही डेट आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो जो स्टार लगाए ना उन्हीं भर को करना है। तो इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का जो संख्या होता है उसको आप डाल दीजिए। इसके बाद आप श्रेणी का विवरण डालिए। आप सामान्य श्रेणी से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं या फिर जिस श्रेणी से सामान्य में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके अलावा अगर किसी और श्रेणी से आप भर रहे हैं तो आपको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश किस राज्य का प्राधिकारी है, फिर इसके बाद उसका डेट डाला जाएगा, फिर श्रेणी प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालेंगे आप। इन सबको कंप्लीट करते ही आगे आपका आ जाएगा पता विवरण। पता विवरण में आप पत्राचार यानी कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, मतलब जो प्रेजेंट का एड्रेस होता है, तो प्रेजेंट का एड्रेस आप डाल सकते हैं जो भी होगा। और जो आपका परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ का आपका निवास बना होता है, तो परमानेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो परमानेंट और अगर दोनों सेम है तो आप दोनों पर यहाँ नीचे टिक करने के लिए आएगा, टिक करेंगे तो दोनों में ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गया, ये गया, फिर यहाँ पर दोनों में सेम आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों में सब कुछ सेम है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आप नेक्स्ट जैसे करते हैं तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही पर्सनल डिटेल हो गया। अब आ जाता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में आपको स्वतंत्रता सेनानी आश्रित होने का विवरण है। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यानी आपके घर से कोई स्वतंत्रता सेनानी है या नहीं। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब है फ्रीडम फाइटर, जैसे 18 जो मतलब पहले जो स्वतंत्रता के टाइम पर हमारे भारत के स्वतंत्र होने के पहले जो सेना में थे उनके बारे में। तो है या नहीं, तो नो करिए, अगर है तो यस करिए। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक का विवरण आपको भरना है यस या नो करके। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राजकीय कर्मचारी का विवरण यहाँ पर यस या नो करके जो भी सिलेक्ट करना होगा उसको करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव कर देना है, या सेव करने के बाद अभी आपको नेक्स्ट करना है, क्योंकि सेव कर लेंगे तो मान लीजिए अगर इस डाटा से आप कभी आपका इतना ही डाटा भर पाए या कुछ काम कर रहे हैं तो सेव किए रहेंगे तो इतना डाटा आपका सेव रहेगा, नहीं तो फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा। सेव करके आप नेक्स्ट कर देंगे। हर पेज में आपको सेव करते करते जाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आप, तो ये हमारा पर्सनल हो गया, अदर हो गया। अब एजुकेशन डिटेल आ गया। एजुकेशन डिटेल में 10वीं और 12वीं आपको दोनों का भरना है।
तो देखिए पहले तो 10वीं का आपको ऑलरेडी भरा हुआ है, जैसे कोई पहले कर लिया होगा तो भरा होगा, अगर नहीं किया है तो आप भरिए यहाँ पर, पहले 10वीं का भरिए, 10वीं का ए डिटेल भर गया। अब इसके बाद 12वीं का, जैसे 10वीं का आप पूरा भर लेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका 12वीं का भरने के लिए डिटेल आ जाएगा, 12वीं का भरने के लिए जो डिटेल आएगा उसमें आप भरिए 12वीं का डिटेल। इसके बाद आपका ये डिटेल भर जाएगा जैसे ही, तो आपको क्या करना है, ऐड करके फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए ऐड कर देंगे जब ना, जैसे ऐड कर दिए तो एडेड हो गया। तो आपका जो यहाँ पर शुरुआत में देखिए कि सिंगल दिख रहा था, यहाँ पर अब दोनों दिखने लगा ऐड करने के बाद। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर पर्सनल के बाद अदर, फिर एजुकेशन डिटेल में ही, एजुकेशन डिटेल में ही ये अगला पेज है। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा कि अभिलेख, ये देखिए आपका जो जो चीज़ आप भरे हैं पहले, मतलब डोमिसाइल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी के हैं पूरा डिटेल आपको करना होगा। यहाँ से आप अपलोड करेंगे अपना सब कुछ, ठीक है। और अपलोड कर यहाँ पर सब कुछ अपलोड करके फिर यहाँ से अगर चाहें आप तो देख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, अभी हमने अपलोड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पेंडिंग पेंडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर बता रहा है कि ये अपलोड अपलोड करें अपलोड करें अपलोड करें। यहाँ पर देखें देखें देखें, ये सब चीज़ें आपका दिखा रहा है। जैसे आप अपलोड कर लेंगे यहाँ पर देखने वाले का ऑप्शन आएगा, हालांकि इसमें देख रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग दिखा रहा है, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये भी पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर देखें का ऑप्शन आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप जो अपलोड किए होंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, तो अभिलेख जैसे आप अपलोड करते हैं, देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि अभी मैं बोला था ना यहाँ पर पेंडिंग पेंडिंग दिखेगा, और जैसे आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, जैसे अपलोड करने जाते हैं, मान लीजिए मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो आपको पहली बात तो पीडीएफ में होना चाहिए और 1 केबी के अंदर होना चाहिए। तो उसमें आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके जो डॉक्यूमेंट है उसको रखिए और इसके बाद सेव कर दीजिए। ध्यान रखें कि ये सब पूरा डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ में होना चाहिए। सेव करेंगे, इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया कि गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी जो उम्मीदवारी है वो अस्वीकार किया जा सकता है। क्या आप वास्तव में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अपलोड करना चाहते हैं, तो ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ये ऑप्शन आएगा, ये वाला जो है, ये निवास जब अपलोड कर रहे थे उस टाइम पर अभिलेख अपलोड करने पर, तो आपको सेव कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। अब इन सबको करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपलोडेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर अपलोडेड, ये वाला जो अपलोडेड दिखा रहा है ये कब दिखाएगा, जब आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट। जब आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये देखिए पेंडिंग दिखाएगा। अब जैसे अपलोड कर देंगे ना तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद आपको जो अपलोड किए हैं उसका प्रतिरूप आपको दिखाई देगा। देखिए अब सब हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया, तो आपको भी सब ऐसे ही अपलोड कर लेना है एक एक करके। अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो अपना पूरा सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो यहाँ से हटा करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अब ये तो रहा आपका एक सामान्य पूरा जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जैसे मैंने बोला कि आप अगर देख सकते हैं, इस पर जैसे मैं कर लेता हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर, अगर यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सही है डिटेल या नहीं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कट पर क्लिक कर देना है और आप फिर चले जाते हैं उसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, अपना लाइव फोटो खींच और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर को अपलोड करना है। आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर क्या करना है, खींचना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको तो पहले यहाँ पर फोटो के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, आप वीडियो को रोक करके इसको आराम से देख लीजिए कि इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको होना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको स्ट्रेट हो करके कहीं भी मतलब बैकग्राउंड जो है वो आपका क्लियर रहना चाहिए। चश्मा उस्मा टोपी वोपी आपको नहीं लगाना है, बढ़िया सब कुछ फेस आपका दिखना चाहिए, दोनों कान आपके दिखने चाहिए, सब कुछ हो। और चेहरा देखिए यहाँ पर बोला है चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आँख, नाक, ये सब कपड़े की छाया से ढके नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी अगर चश्मा पहनते हैं तो फोटो चश्मे के प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो की पृष्ठभूमि साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकने वाली चीज या वस्तु न हो। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड देख लेते सही है तो आप लाइव कैप्चर पर करेंगे
आपका फ़ोटो खींचने के लिए आएगा, जैसे बोलेगा आपको वैसे करना है तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। फ़ोटो आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है तो वो 5 से 20 केबी के बीच का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इस पर आप ब्राउज़ करके उसको अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है कि आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सफेद पेपर होना चाहिए और काला स्याही वाला पेज आपका होना चाहिए, ठीक है? एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आवेदक को सफेद कागज कागज पर काली स्याही वाले पेन से 50 mm से 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। और हस्ताक्षर जो है वो आपको रनिंग लेटर और जो आपका क्या कहते हैं जो सिग्नेचर होगा आपका वो किस में होगा, जेपीजी, जेपीईजी या जेपीई फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है? और आपका यहाँ पर बता दिया कि कितने पिक्सल का होना चाहिए, ये सब आप देख लीजिए। 5 से 20 केबी के बीच का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं, ये देखिए हमने फोटो अपलोड कर लिया और ये हमने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लिया, ठीक है? फोटो और सिग्नेचर अपलोड जैसे हो जाता है तो आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद जब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। फिर अगला पेज किसका आ गया, भाई हमने पर्सनल भर लिया, अदर डिटेल भर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर लिया। फिर जो हमने अपलोड प्रोफाइल करना था हमने प्रोफाइल भी अपलोड कर लिया। प्रोफाइल अपलोड करने के बाद आ जाते हैं प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट पर। अब हमको क्या करना है, जो हमारा प्रेफरेंस है, क्योंकि भाई पुलिस की जब हम जो फॉर्म भर रहे हैं ना, इसमें 3 प्रेफरेंस हमको मिलती है। एक आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। एक महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये सिर्फ फीमेल के लिए है। और जेल वार्डन महिला, ये भी फीमेल के लिए है। तो आप इसमें से किसको वरीयता देना चाहते हैं, मतलब सबसे पहले अगर आपका सिलेक्शन हो तो किस में हो, वो आप अपने हिसाब से समझ करके उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस में करना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला बटालियन वाला ही करे या कोई पुरुष बटालियन, मतलब दोनों वाला ही करे। जैसा आपको समझ में आए अपने हिसाब से आप लोग अच्छी तरीके से सोच समझ कर इसका हर चीज़ देख ताक के फिर आप अपना सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे पहले महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी पर को पहले प्रेफ़रेंस में रखना है, तो आप प्लस पर टिक क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ए चला जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि हमको जेल वार्डन वाला चाहिए, तो जेल वार्डन पर क्लिक करिए तो ए मिल गया। फिर आप चाहते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस, तो ए चला गया। फिर आपका मन किया कि नहीं भाई हमारा तो हमने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन हमको इसको ऊपर रखना है और ऊपर वाले को हमको सेकंड नंबर पर रखना है, सेकंड वाले को थर्ड को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे, जैसे जहाँ चाहे तो वहाँ एडजस्ट करके अपना जो आवेदन की वरीयता है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपका पोजीशन है ना, यहाँ पर दिख रहा है प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, तो ये हमारा 3 प्रेफरेंस हो गया। आप इस पर क्लिक किए रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इस पर क्लिक किए रहेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा और नीचे करेंगे तो इस पर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तरीके से अगर पूरा क्लियर कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ, इसके लिए अपने वरीयता क्रम की जाँच कर ली है। तो आप इस पर टिक करके अपना जाँच क्लियर कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन में पूछ रहा है कि क्या कंप्यूटर के लिए आपको ओ लेवल की प्रमाण पत्र है आपके पास या नहीं? अगर है तो येस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। फिर आपको बोला कि प्रादेशिक सेना में आप सेवा दी है क्या? तो यस या नो कर सकते हैं, जो भी है। फिर आप बोलेगा कि क्या आपके पास जो एनसीसी होता है उसका सर्टिफिकेट भी है कि क्या? तो यस है तो यस, हाँ है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। इसके बाद घोषणा पत्र में आपको टिक करना है पढ़ करके। अगर आपको न समझ में आया तो इसको जैसा भी है लेकिन आपको टिक करना है यहाँ पर। इसके बाद अतिरिक्त विवरण यहाँ पर दिया गया है कि आपको घोषणा करते हैं कि मैं विवाहित हूँ या अविवाहित हूँ या जो भी चीज़ है, तो इसको आप यस या नो कर सकते हैं, इसको भी यस नो कर सकते हैं, इसको भी यस नो कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेस दिया गया है तो प्लेस में आप डाल सकते हैं कि जहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का प्लेस डालिए। इसके बाद आपका डेट दिखाएगा किस डेट पर आप भर रहे हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो आप अपलोड किए थे ना, वही सिग्नेचर आपका यहाँ पर शो करेगा। फिर आप यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर आपका ऑप्शन आएगा। तो प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर आप क्लिक करिएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका ये देखिए प्रीव्यू एंड जो एप्लीकेशन आपका खुल करके आ जाएगा इस तरीके से।
इसको आप स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक देख लीजिएगा। होता क्या है कि कभी-कभी हम भरते हैं फॉर्म तो कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो बहुत ध्यान से इसको आपको देखना है। अपना नाम देख लेना, लिंग, जन्म तिथि पूरा ए टू जेड हर चीज़ देख लेना है आपको, कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी भर देंगे जल्दीबाजी के चक्कर में, तो पता चला कि हम फिर से दोबारा इसको करेक्शन करने जाए, करेक्शन करेंगे तो अलग से उसका चार्ज अलग से पेड करना पड़ेगा, यानी फिर से उसका फीस पेमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो आप लोग एक ही बार में बढ़िया तरीके से इसको देख ताक लें, कुछ गड़बड़ लगता है तो उतने पर रुक जाएँ, ठीक है? और उसको क्लियर करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप पीछे जा सकते हैं। अगर लगता है कि हमने सब कुछ सही है, तो इस पर क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास 1 सेकंड। ये हो गया, या ये हो गया, ये गया, कहाँ गया? ये सबमिट है। हाँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, तो सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। इसके बाद आपका बोलेगा कि आवेदक जमा करने के बाद जितनी बार चाहे उतने बार संशोधन कर सकते हैं। यानी आवेदन आप जमा कर रहे हैं तो आप जितने बार चाहे उतने बार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भुगतान अगर पूरा हो जाता है तो उसमें कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो आप लोग भुगतान करने से पहले इसको अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है? अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। सबमिट पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपके पास यहाँ पर फिर से आपका ये वाला आ जाएगा ऑप्शन, पेमेंट डिटेल वाला। पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ रिफंड पॉलिसी है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं रिफंड पॉलिसी क्या है आपका, ठीक है? आप पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो पेमेंट करने के लिए आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि 500 रुपये पेमेंट आ रहा है, कुल भुगतान अमाउंट दिखा रहा है। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा पे विथ SBI पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे विथ SBI पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है और फिर आगे बढ़े पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर प्रोसीड जैसे करने जाते हैं तो आपसे बोलता है कि भाई आप किस माध्यम से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। तो बोल दो भाई हम यूपीआई से करेंगे, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, फास्ट यूपीआई होता है। तो फास्ट यूपीआई होता है तो भाई यूपीआई पर हम क्लिक कर देंगे। तो यूपीआई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको दो ऑप्शन पूछेगा। कौन कौन ऑप्शन पूछेगा? दो तो ऑप्शन देगा, एक बोलेगा यूपीआई आईडी डाल दो भाई, और दूसरा बोलेगा भाई क्यूआर दिखा दो। तो हमको क्यूआर ठीक रहेगा, क्योंकि क्यूआर से हम डायरेक्ट स्कैन करके डाल देंगे। यूपीआई आईडी आपको वहाँ चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, तो आप डायरेक्ट उससे पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो जैसे अगर आप क्यूआर पर सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आपका क्यूआर आ जाएगा स्कैन करने के लिए। तो क्यूआर को आप स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। ये देखिए पेमेंट हो गया, और पेमेंट होने के बाद आपका यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि पंजीकरण हो गया, इसको स्वीकार किया गया, जो भी चीज़ है। तो जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप बैक या प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप क्लिक करके इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया कि जैसे आप पेमेंट कर लिए आप, तो यहाँ पर पेमेंट होने के बाद बस इतने पर पेज आ जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रिंट रख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फॉर्म मतलब जो प्रिंट है, प्रिंट आउट कैसे पाऊँ? तो प्रिंट आउट को आपको प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इस पर आपको क्लिक करना नहीं है, आपको जाना है एप्लीकेशन हिस्ट्री पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाएँगे, क्योंकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाते हैं तो आपका या जो भी आप फॉर्म भरे हैं इससे पहले तो दिखाएगा। जैसे देखिए ये जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सब भरे हुए हैं किसके? ये आपके अलग-अलग चीज़ के, जैसे सब इंस्पेक्टर वाला है, और इसके बाद है इसके ऊपर देखेंगे तो होम गार्ड का है। जो भी डिटेल आप भरे हैं सब दिखाएगा। सक्सेस है या फिर क्या है, तो ये भी डिटेल यहाँ पर आपका शो करेगा। सक्सेस यहाँ पेमेंट देखिए कंप्लीट है। अगर आप क्या चाहते हैं यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन, तो आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अपना, और उसको इस तरीके से व्यू एप्लीकेशन करेंगे तो इस तरीके से आपका डिटेल आएगा, और यहाँ पर जो भी डिटेल रहेगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रहा डिटेल भाई। आप लोग कमेंट करके बताना अच्छी तरीके से कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो आप लोग वीडियो को भाई लाइक कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को बिल्कुल भाई सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।